नमस्कार। तो जेके बॉस के रिजल्ट्स आ गए हैं और अगर थोड़ा तनाव महसूस हो रहा है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। यहाँ हम मिलकर हर सवाल का जवाब ढूंढेंगे और सारे विकल्पों को समझेंगे। तो अगर मार्क्स वैसे नहीं आए जैसी उम्मीद थी, तो चिंता की कोई बात नहीं है। बात यह है कि कई रास्ते हैं, कई विकल्प मौजूद हैं। तो चलिए एक-एक करके देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी और ऑप्शन को देखने से पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि बोर्ड के ऑफिशियल पासिंग रूल्स क्या हैं। मतलब आखिर क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो ये देखिए, ये है क्लास 10th का पूरा ब्रेकडाउन। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझनी है कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनमें थियोरी और इंटरनल असेसमेंट दोनों में अलग अलग पास होना होता है। इसका मतलब थियोरी में 80 में से कम 26 नंबर चाहिए और इंटरनल में 20 में से 7। ये ज़रूरी है। अच्छा, अब आते हैं 11वीं और 12वीं पर। यहाँ नियम थोड़े से अलग हैं। जैसे जनरल इंग्लिश में पास होने के लिए चाहिए 33% मार्क्स, लेकिन बाकी जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए 36% ज़रूरी हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल होता है ना, उनमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पास होना ही पड़ता है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि मार्क्स में कोई गड़बड़ी हुई है, तो इसके लिए दो मेन रास्ते हैं। एक है री-इवैल्यूएशन और दूसरा है रीचेकिंग। अब अक्सर इन दोनों शब्दों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो चलिए आज इस कन्फ्यूजन को एकदम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं री-इवैल्यूएशन की। इसका सीधा सा मतलब है कि पूरी की पूरी आंसर शीट एक बिल्कुल नए एग्जामिनर को दी जाएगी और वो उसे शुरू से लेकर आखिर तक फिर से चेक करेगा। ये सिर्फ टोटल की जांच नहीं है, ये जवाबों का एक बिल्कुल नया असेसमेंट है। और दूसरी तरफ है रीचेकिंग। ये आप कह सकते हैं एक तरह से हिसाब किताब की जांच है। इसमें बस ये देखा जाता है कि क्या सारे सवालों पर नंबर दिए गए हैं और जो नंबर मिले हैं उनका टोटल ठीक से किया गया है या नहीं। इसमें जवाबों को दोबारा ग्रेड नहीं दिया जाता। तो सीधी सी बात यह है, री-इवैल्यूएशन मतलब पूरी कॉपी की नए सिरे से जांच और रीचेकिंग मतलब सिर्फ टोटल मार्क्स की जांच। जैसा कि यहाँ साफ साफ दिख रहा है, दोनों प्रोसेस में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, तो अब जब दोनों के बीच का फर्क समझ आ गया है, तो अगला सवाल ये है कि इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। और अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफ़ी सीधा और सिंपल है। बस जेके बोस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपनी क्लास और ज़रूरत मतलब री-इवैल्यूएशन या फोटोकॉपी जो भी चाहिए वो सेलेक्ट करना है। अपनी डिटेल्स भरनी है, ऑनलाइन फीस पे करनी है और हाँ, सबसे ज़रूरी काम, पेमेंट की रसीद को डाउनलोड करके सेव ज़रूर कर लेना है। वही एप्लीकेशन का प्रूफ होता है। अब जरा फीस की बात कर लेते हैं। अगर री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो हर एक आंसर शीट के लिए 550 रुपए का चार्ज लगेगा। और अगर सिर्फ आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहिए ताकि खुद से एक बार देखा जा सके, तो उसके लिए फीस है 285 रुपए प्रति कॉपी। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज को समझते हैं, ग्रेस मार्क्स। ये जेके बोस सिस्टम का एक तरह का सेफ्टी नेट है जो फाइनल रिजल्ट पर काफी बड़ा असर डाल सकता है। देखिए, ग्रेस मार्क्स दो तरह के होते हैं। एक तो वो कि अगर कोई सवाल सिलेबस के बाहर से आ गया तो उसके पूरे मार्क्स सभी स्टूडेंट्स को दे दिए जाते हैं। और दूसरा होता है जनरल ग्रेस मार्क्स, जो किसी स्टूडेंट को पास होने में मदद करने के लिए दिया जाता है। लेकिन जनरल ग्रेस मार्क्स का एक सबसे ज़रूरी नियम है और वो ये कि सभी सब्जेक्ट्स को मिलाकर टोटल ज़्यादा से ज़्यादा 5 मार्क्स ही दिए जा सकते हैं। चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं तो एकदम क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं एक सिचुएशन है, पास होने के लिए 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स में एक एक नंबर कम पड़ रहा है। तो टोटल कितने नंबर चाहिए? 4। क्योंकि ये 5 की लिमिट से कम है तो यहाँ ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे और स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाएगा। अब एक और सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में पास होने के लिए पूरे 5 मार्क्स की ज़रूरत है। ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये 5 मार्क्स की लिमिट के ठीक अंदर है, तो यहाँ भी ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर 3 सब्जेक्ट्स में पास होने के लिए 2-2 नंबर चाहिए तो टोटल ज़रूरत कितनी हो गई? 6 मार्क्स। अब क्योंकि ये 5 मार्क्स की लिमिट से ज़्यादा हैं तो इस केस में ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे और रिजल्ट फेल ही माना जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
निचोड़ ये है कि रिजल्ट आने के बाद भी कहानी खत्म नहीं होती है। बहुत कुछ है जो अभी भी कंट्रोल में है। तो चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को एक बार फिर देख लेते हैं। अपनी क्लास का पासिंग क्राइटेरिया पता होना चाहिए। री-इवैल्यूएशन और रीचेकिंग का फर्क समझना जरूरी है। ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस सीधा है, ये याद रखना है। और हाँ, ग्रेस मार्क्स एक सेफ्टी नेट तो है, पर उसकी भी 5 नंबर की एक लिमिट है। उम्मीद है कि इस पूरी जानकारी से सारे ऑप्शंस के बारे में क्लैरिटी मिली होगी। अब जब पूरी प्रक्रिया पता है, तो ये सोचने का वक्त है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। फैसला जो भी हो, वो सोच समझकर लिया जाना चाहिए। ऑल द बेस्ट।